आज के वीडियो की शुरुआत एक क्वेश्चन से करना चाहता हूँ। आपने कभी सोचा है क्यों शेयर मार्केट हमेशा गरीब आदमी से पैसा ले जाती है, वो भी उसी समय जब सबसे ज़्यादा उसे पैसे की ज़रूरत होती है, जब जेब खाली होती है, जब लोन का प्रेशर चढ़ा होता है, जब घर वाले उम्मीद लगा रहे होते हैं, तभी चार्ट उल्टा चलता है, तभी स्ट्रेटजी फेल होती है और तब तुम्हें लगता है मार्केट मेरे खिलाफ है। पर सच ये है, मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं है, मार्केट तुम्हारे अंदर के स्टेट के खिलाफ है। जब इंसान अंदर से डरता है, मार्केट बाहर से पनिश करता है। मार्केट तुम्हारे अकाउंट को नहीं पढ़ती, वो तुम्हारे एनर्जी को पढ़ती है। वीडियो में बात होने वाली है, जब आप डेट में होते हो, कर्ज में होते हो, तब मार्केट आपसे सबसे ज़्यादा पैसा लेती है। द डार्क लॉ ऑफ फाइनेंशियल एनर्जी। जब इंसान कर्ज में होता है, डेट में होता है, जब आपने दोस्तों से लिया पैसा, बैंक से लिया, रिश्तेदार से लिया, तब वो पैसा जब आप शेयर मार्केट में यूज़ करते हो, तब मार्केट उसके साथ सबसे ज़्यादा बेरहम हो जाती है। इस पर कड़वी बातें, सच्चाई की बातें इस वीडियो में होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने की उम्मीद जरूर रखूँगा। नंबर 1, द अनसीन लॉ ऑफ फाइनेंशियल एनर्जी। जब तुम कर्ज में होते हो, तब उस समय तुम्हारा दिमाग सर्वाइवल मोड पर चला जाता है। हर डिसीजन पर टिका होता है, हर ट्रेड का मकसद प्रॉफिट नहीं होता, एस्केप होता है। और जब इंसान एस्केप करना चाहता है, वो ट्रैप में फंसता है, क्योंकि मार्केट रिवार्ड नहीं देती, मार्केट मिरर दिखाती है, शीशा दिखाती है, आईना दिखाती है। मार्केट एम्पलीफाइज योर इनर एनर्जी। अगर तुम अंदर से पैनिक में हो, मार्केट तुम्हें और पैनिक देगा। अगर तुम अंदर से स्केरसिटी में सोचते हो, मार्केट तुम्हें स्केरसिटी के सबूत दिखाएगा। क्योंकि मनी एक एनर्जी है, पैसा एक ऊर्जा है, और एनर्जी हमेशा उसी के पास टिकती है जो शांत रहता है और सर्टन होता है। नंबर 2, द साइकोलॉजी ऑफ अ लूजिंग ट्रेडर। दोस्तों, डेट मतलब कर्ज। कर्ज सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, वो एक मानसिक बंदिश है। तुम्हारे दिमाग में एक आवाज़ चलती रहती है, मुझे ये जीतना ही है, और यही अर्जेंसी तुम्हें सबसे बड़े लॉस का कारण बन जाती है, सबसे बड़े लॉस तक ले जाती है, पहुंचाती है। तुम हर ट्रेड में प्रूव करना चाहते हो अपने आप को कि मैं भी जीत सकता हूँ इसी ट्रेड में। पर मार्केट तुम्हारे ईगो को नहीं, तुम्हारे इमोशन को टेस्ट करती है। तुम हर डिप को इंसल्ट समझते हो, हर रिकवरी को होप, और हर लॉस को बदला, रिवेंज। मार्केट उन लोगों को पनिश करती है जो उससे इमोशन से लड़ना शुरू करता है। तुम सोचते हो एक लास्ट ट्रेड, एक लास्ट ट्रेड, फिर सब कुछ सही हो जाएगा, पर वो लास्ट ट्रेड ही तुम्हारे डाउनफॉल का रीज़न बन जाती है। शेयर मार्केट तुम्हारा डेस्परेशन स्मेल करती है, मान लो सूंघती है। उसकी जो नाक होती है, वो मानो बहुत ही तेज तर्रार शेयर मार्केट की नाक होती है। वो सूंघती है आपके मन में क्या चल रहा है, और उसे अपना ईंधन बना लेती है। तो व्हाई डेट मैग्नीफाइज लॉसेस। कर्ज क्यों बढ़ाता है या मैग्नीफाई करता है आपके लॉसेस के? दोस्तों, अब इसे लॉजिकल तरीके से समझना है। मान लो कि कर्ज ही क्यों, जब कर्ज में होते हैं उस समय क्यों बड़े लॉसेस होते हैं। अक्सर ऐसा होता है, जब आपके ऊपर कर्ज होता है तो हो सकता है प्रॉफिट की संभावना ना के बराबर हो जाती है शेयर मार्केट में, लेकिन हो सकता है आपको 100% गारंटेड नुकसान ही हो। तो ये होता है अक्सर ऐसे ही है, इसे हम लॉजिकल तरीके से समझते हैं। डेट मतलब डबल रिस्क, क्योंकि तुम पैसे से नहीं, बोरोड पैसे से खेल रहे होते हो। जिससे पैसा लिया है उस पैसे का दबाव होता है आपके ऊपर। स्ट्रेस के समय दिमाग बंद हो जाता है, कॉर्टिसोल बढ़ता है, जजमेंट घटती है। तुम सोचते हो ये मौका नहीं गया तो सब खत्म हो जाएगा, ये मौका अगर चला गया तो सब खत्म हो जाएगा। और यही सब खत्म होने वाली सोच जो होती है, तुम्हारे डिसीजन को ख़त्म कर देती है। व्हेन यू ट्रेड टू सर्वाइव यू आर स्टॉप ट्रेडिंग टू विन। दोस्तों, तुम चार्ट नहीं पढ़ रहे होते, तुम अपनी एंजाइटी पढ़ रहे होते हो। हर कैंडल तुम्हें ट्रिगर करती है, हर लॉस तुम्हें इम्पल्सिव बनाती है।
मार्केट में तब तक कोई नहीं जीतता जब तक वो अपनी मेंटल चाव्स को कंट्रोल ना कर ले। नंबर 4, हार का चक्र, द लूप ऑफ लॉस। मार्केट में हारने वाला कभी लॉस से नहीं हारता, वह अपने लूप से हारता है। कर्ज लिया, फिर घबराहट, फिर डेस्परेट ट्रेड, फिर लॉस, फिर और कर्ज, फिर और घबराहट, और ये रिपीट चलता है। ये जो साइकिल है, चाहे इस बात से एज ऑफ नाउ आप इत्तेफाक रखेंगे, हो सकता है आप न्यू ट्रेडर हो सकता है एक्सपीरियंस वाले हो, लेकिन वक्त की बात होती है, वक्त के साथ मार्केट सबको सिखा देता है अगर सीखने के लिए तैयार ना हो तो। ये लूप है, ये जो फियर, ग्रीड, डेस्परेट ट्रेड, मोर डेट, ये होता, ये सब कुछ लूप है। ये स्लो जहर जैसा है, पहले पैसा लेता है, फिर नींद, और फिर कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस भी नहीं बचेगा अगर ये चलता रहेगा तो। तुम चार्ट पर गलती ढूंढते रहते हो कि चार्ट ने कुछ क्या गलती किया, अरे ऐसा नहीं होता। पर चार्ट में गलती नहीं होती, तुम्हारे स्टेट में होती है। मार्केट बार बार वही लेसन सिखाती है जब तक तुम उसे समझ नहीं पाते। मार्केट में कुछ ही गलतियाँ होती है, 2 4 5, वो हर इन्वेस्टर, हर ट्रेडर डेली करता है, चाहे इसको कोई माने या न माने। कुछ ही गलतियां होती है जो मार्केट में हर ट्रेडर, हर इन्वेस्टर डेली करता है और बार बार करता है। इस पर कभी मैं विस्तारित वीडियो बनाऊंगा कि मार्केट में ट्रेडर्स या इन्वेस्टर कौन सी गलती डेली करता है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि शेयर मार्केट में हर ट्रेडर जो इंट्राडे में ट्रेडिंग करता है, वो हर डेली गलती करता है। उसमें से एक बता देता हूँ मैं आपको। एवरेजिंग करना, जो लूजिंग ट्रेड होता है, जो आपकी पोजीशन आपने ली होती है, मान लीजिए आपने शॉर्ट कर दिया किसी ट्रेड को, लेकिन आपके खिलाफ वो 2 4 5% वो ट्रेड चला गया, तो आप क्या करते हो, इस उम्मीद पे कि चलो मार्केट घूम जाएगा और मुझे लॉस ना होकर प्रॉफिट हो जाएगा अगर मैं इसको एवरेज कर लूँ, इस ट्रेड को मैं एवरेज कर लूँ। तो आप क्या करते हो, थोड़ा सा पैसा और डाल के उसको एवरेजिंग करते हो या उस ट्रेड को और क्वांटिटी में और शॉर्ट मार देते हो। लेकिन होता क्या है, मार्केट फिर एक बार आपके खिलाफ और चले जाती है। जो लॉस जो होता है वो और मैग्नीफाई हो जाता है। जो लॉस पहले छोटा था, फिर वो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना और बढ़ जाता है। तो एवरेजिंग करना मतलब लूजिंग ट्रेड के खिलाफ एवरेज करना, ये मार्केट की सबसे बड़े गलतियों में से एक गलती है। तो बाकी कौन सी गलतियां हैं फिर कभी हम वीडियो में बताएंगे। लेकिन आप क्या सोचते हो, आपकी क्या राय है, कौन सी ऐसी गलतियां होती है जो शेयर मार्केट में अक्सर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर करते हैं? आप मुझे यहाँ पर डेफिनेटली कमेंट करके ज़रूर बताएं। नंबर 5, द फर्स्ट स्टेप ऑफ हीलिंग। अगर हील की बात की जाए, इससे उभरने की बात की जाए तो क्या रहती है, इससे बाहर कैसे निकाला जाए? पहला कदम आपको लेना है और रुकना। स्टॉप कंप्लीट ट्रेडिंग। कोई क्वेश्चन नहीं इसके ऊपर, कंप्लीटली ट्रेडिंग स्टॉप करो, मार्केट से दूर रहो। ट्रेड तब तक मत करो जब तक तुम अंदर से स्टेबल नहीं हो, क्योंकि जब तक दिमाग में तूफान रहेगा, चार्ट पर ओशन बन जाता है, एक समंदर जैसा बन जाता है जब तुम उसमें डूबते जाते हो। ट्रेड तभी करो जब तुम्हारे अंदर शांति हो, हंगर नहीं। हंगर जब तक है तब तक नहीं करना है। मार्केट कोई एस्केप नहीं है, वो शीशा है, वो मिरर है, तुम्हारे इनर चाओज एम्प्लीफाई करता है। नंबर 6, द पावर रीसेट फॉर्मूला। अगर सच में वापस उठना है तो सिस्टम बदलो, मार्केट नहीं। अपने तरीके बदलो, अपना टारगेट नहीं। आपका जो एम है बड़ा पैसा जनरेट करने का, बड़ा पैसा बनाने का, उस टारगेट को वही रखो, मन में रखो पूरा करने के लिए। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए जो रास्ते होते हैं, मार्ग होते हैं, स्ट्रेटजीज, प्लानिंग होती है, डेफिनेटली आपको उसमें रेक्टिफाई करना होगा, दुरुस्त करनी होगी और सही तरीके से री एंटर करना होगा। उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, उसके आपको हीलिंग आएगी, मन में कॉन्फिडेंस आएगा। आपकी मेहनत जब करोगे तो मेहनत आपकी काम आ जाएगी और वो आपके फेवर में एक्शन होना शुरू हो जाएगा। नंबर 1, स्टॉप ट्रेडिंग, स्टार्ट ऑब्जर्विंग। कम से कम 21 दिन या 1 महीने तक कोई ट्रेड नहीं करना है। चार्ट मत देखो,
खुद को देखो, कब ट्रिगर होता है, मतलब ग्रीड कब होता है, कब फेयर होता है, कब ईगो आता है। ये सब कुछ समझना है इन बातों को, वही तुम्हारा असली चार्ट है। ईगो, ग्रीड और फियर, इन बातों को समझना है। दूसरी स्टेप लेना है रीबिल्ड फाइनेंशियल न्यूट्रलिटी। साइड इनकम शुरू करो, डेट पहले क्लियर करो, किसी का कर्ज है उसको क्लियर करो, क्योंकि फाइनेंशियल न्यूट्रलिटी ही क्लैरिटी लाती है। मार्केट उन्हीं को रिवार्ड करती है जिन्हें विन करने की ज़रूरत नहीं होती। नंबर 3 की स्टेप लेना है स्टडी द गेम डिज़ाइनर। इंस्टीट्यूशन कैसे सोचते हैं, एल्गोरिदम कैसे रिएक्ट करते हैं, उनकी साइकोलॉजी आपको समझना है। मार्केट स्ट्रेटजी नहीं, सिस्टमैटिक इमोशन कंट्रोल है। स्टेप नंबर 4 डिले ग्रेटिफिकेशन। पेशेंस मतलब शांति रखना। पेशेंस सबसे बड़ा लीवरेज है। हर बार क्लिक करने से बड़ा स्किल है ना क्लिक करना। और वीडियो का पार्ट नंबर 7 द लॉ ऑफ मनी एनर्जी। पैसा इंसान की एनर्जी का रिफ्लेक्शन है। अगर तुम अंदर से डर में जी रहे हो तो पैसा तुमसे भागेगा। अगर तुम शांत हो, अबंडेंट माइंडसेट में हो, तो पैसा खुद आपकी तरफ आ जाएगा। मनी डजंट फॉलो एफर्ट, इट फॉलो एनर्जी। मार्केट तुम्हारे हाथों में मोमेंट नहीं, तुम्हारे माइंड की वाइब्रेशन सुनती है। वीडियो का पॉइंट नंबर 8 द शिफ्ट स्केर्सिटी टू कमांड। जब तुम सर्वाइवल मोड में होते हो तुम हमेशा दूसरों के कंट्रोल में रहोगे, लेकिन जैसे ही तुम ग्रैटिट्यूड और पेशेंस में आते हो तो तुम क्रिएशन मोड में चले जाते हो। सर्वाइवल चार्ज देता है, क्रिएशन कंट्रोल देता है। और यही फ़र्क है गैम्बलर्स और स्ट्रेटजिस्ट में। गैम्बलर्स ट्रेड करके सर्वाइव करना चाहते हैं और स्ट्रेटजीज ऑब्जर्व करके रूल बदल देते हैं। कंट्रोल डजंट कम फ्रॉम विनिंग ट्रेड्स, इट कम्स फ्रॉम मास्टरिंग रिएक्शंस। नंबर 9 द ट्रूथ नोबडी टेल्स। ऐसा सत्य जो शायद ही कोई बोलता होगा लेकिन हर कोई बोलता नहीं है। मार्केट तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो न्यूट्रल है। वो एम्पलीफाई करती है वही जो तुम सोचते हो। अगर तुम बिलीव करते हो कि मुझे जल्दी पैसा चाहिए तो मार्केट तुम्हें जल्दी लॉस देगी। अगर तुम बिलीव करते हो कि मुझे क्लैरिटी चाहिए, स्पष्टता चाहिए, तो मार्केट तुम्हें पेशेंस सिखाएगी। मार्केट इज नॉट डिजाइन टू टेक योर मनी, इट्स डिजाइन टू टेक योर वीकनेसेस। तो दोस्तों कंक्लूजन या इसका जो सारांश है इस बातों का, इस दो वीडियो का, अगर तुम कर्ज में हो तो मार्केट तुम्हारे लिए बैटलफील्ड नहीं है। मेडिटेशन रूम बनाओ, क्योंकि यहाँ जीतने का मतलब पैसा कमाना नहीं है बल्कि खुद पर कंट्रोल पाना है। मार्केट हर दिन तुम्हें 2 चीज़ें देती है, या तो प्रॉफिट या तो ट्रूथ, मुनाफा या सच्चाई। प्रॉफिट तात्कालिक है पर ट्रूथ परमानेंट, इटरनल, हमेशा के लिए, सदा सर्वदा के लिए। सच्चाई, जो इंसान सच्चाई को समझ लेता है, ट्रूथ को समझ लेता है, वो एक दिन मार्केट में नहीं खुद की जिंदगी जीत लेता है। मार्केट उस आदमी को रिवार्ड नहीं करती जो फास्टेस्ट सीखता है, वो करती है उसे जो फाइनली समझता है। तो दोस्तों इस वीडियो का जो भावार्थ है, आई होप आपने समझा कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है। जो आप हो उसको मल्टीप्लाई करता है, उसको एम्पलीफाई करता है। तो इसी कम शब्दों में इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो ऐसी बातों को समझने के लिए, मनी को, पैसे के बारे में, अमीरी हासिल करने के बारे में, अपने गांव का, अपने देहात का सबसे बड़ा आमिर इंसान बनने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।